Hello student, today I will explain the poem Rain on the Roof from Behind textbook. This poem is written by Coates Kenny. So let's see first about the poet. Coates Kenny was born November 24th, 1826 and she was died January 25, 1904. She was a lawyer, politician, journalist and poet from the US. Kenny caught an inspiration one night while trying to woo sleep in the old cottage dormitory and there put on paper this beautiful bit of verse. The rain on the roof. This poem made Kenny famous. He began traveling and is on the journey, yet Kenny has written very little poetry and no great amount of prose, yet several of his production is still live. कोएट्स केनी जो एक लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और पोएट भी थे, वो यूएस यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं. केनी जो है वो एक दिन अपने ओल्ड कॉटेज में सो रहे होते हैं जहाँ पर उनको इस वर्स का, इस लाइंस की, इस पोएम के लाइंस का थॉट आता है और वो अपने पेपर पे इसके वर्ड्स को लिख देते हैं. इसके बाद कैनी बहुत ही फेमस हो जाते हैं. फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जर्नी करते हैं और उस एक्सपीरियंस को अपने पोएम में राइट करते रहते हैं. The poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness when he is lost in dream, and so many fancies go on revolving in his mind. He loves the pattering of soft rain on the roof. So in this poem, the poet Kenny explain the natural beauty of the rain. We can understand this part. Why? Because when जब वो रेन को फील कर रहे होते हैं, छत पे जो पैटरिंग, जो टप टप की साउंड आती है, वो उनको कहीं ना कहीं बहुत डीप और अपने चाइल्डहुड ड्रीम से कनेक्ट करने लगती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पोएम नाउ. रेन ऑन द रूफ एक नेचुरल रेन के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी गई है. ख़ास तौर पे उस समय जब ये कोई भी अपने घर के रूम में जब सो रहा होता है या लेटा होता है और जो भी बारिश की बूंदें ऊपर छत पे पड़ती हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है पैटरिंग का, उससे कहीं ना कहीं ये पोएट को एक ऐसा लिंक देता है, वो ऐसे ड्रीम में चला जाता है जहाँ वो बचपन की यादें उसके माइंड में घूमने लगती हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में एक्सप्लेन यही किया गया है कि जो पोएट है वो अपने रूम में लेटा हुआ है और जो रेन पैटरिंग की जो साउंड है वो उसको सुन रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है. सेकंड स्टेंजा ये हमें बताता है कि जब रेन होता है तो रेन जो है वो हमें कहीं ना कहीं ड्रीम से कनेक्ट करता है कि हम बचपन में कैसे रहते थे, क्या करते थे, और उन सारी चीज़ों को हम रिकनेक्ट या रिकॉल करते हैं. और थर्ड स्टेंजा जो पोएट है वो अपने माँ के बारे में और माँ से जुड़ी हुई जो भी यादें हैं उसमें वो खो जाता है. वो जो रेन की ड्रॉप्स हैं उसको, वो जो उसके मदर का जो लव होता था उसके ऊपर, वो उसको याद करता है और इस पोएम में वो सारे फीलिंग्स को रख देता है जो एक छोटा बच्चा अपनी मदर से जब प्यार करता है, जब वो जुड़ा रहता है, जो केयरिंग होती है, उन सारे एक्सप्रेशंस को इस पोएम में उसने एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज़ योर पोएम रेन ऑन द रूफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. If you have any doubt, then again you have to ask to me. I will give you the solution.
थैंक यू।